Hello student, welcome again in विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस स्कूल्स यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारी भारत की महानता देखते ही बनती है क्योंकि उसमें विविधता में एकता है। वैसे तो हम जानते ही हैं कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। अगर हम कैलेंडर लेते हैं जैसे उसमें कौन सा भी महीना निकालिए और किसी भी महीने में त्योहार नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी विशेषता को नज़र रखते हुए इसी विशेषता का महत्व जानते हुए त्योहारों का महत्व जानने के लिए विभिन्न धर्मों के विभिन्न त्योहारों को हम कैसे मनाते हैं, उस विविधता में हमारी एकता कैसे देखते ही बनती है, यह जानने के लिए आज हम अपना पाठ देखने वाले हैं। पाठ 10वां, रंगों का पर्व होली, और इसी त्योहारों के मनाने जाने का कारण तथा इसमें मनाने की विधि, उचित विधि का वर्णन हम आज इस पाठ द्वारा देखने वाले हैं। पाठ क्रमांक 10, रंगों का पर्व होली। इस पाठ में आज हम हमारे होली त्यौहार के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए पहले पाठ का पठन करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में होली का अपना विशेष महत्व है। आज पिंकी और अन्नू बहुत खुश थे। वे अपने माता पिता के साथ रंग, गुलाल और पिचकारी खरीदने जा रहे थे। बाजार में चारों तरफ रंग, गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियों से सजी दुकानें देखते ही बनती थी। पिंकी ने मछली के आकार की पिचकारी खरीदी और अनु ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। देखिए, अब हम यहाँ पर अगर पाठ में दिया वर्णन देखते हैं तो हमारी भी हालत ऐसी ही होती है। कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार के पहले हमारी खरीदारी तो बनती ही है त्यौहार अनुसार। तो फिर वो दशहरा हो, गणपति उत्सव हो, होली हो, दिवाली हो, त्यौहार के अनुसार हमारी खरीदारी रहती है। तो जाहिर है अगर होली का त्यौहार है तो हमें क्या क्या खरीदना पड़ेगा? रंग, गुलाल, पिचकारियाँ, पकवान यानी मिठाइयाँ। तो हमारे पाठ में जिनका वर्णन आया है वह है पिंकी और अन्नू। इन्होंने भी क्या किया है? अपने माता पिता के साथ जाकर बाजार में से रंग, गुलाल और पिचकारी खरीदी है। और क्या वर्णन दिया है? बाजार में चारों तरफ रंग, गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियों से सजी दुकानें देखते ही बनती है। यानी जब कोई भी त्यौहार होता है तो हमारा बाजार, सारी दुकानें बहुत सारी वस्तुओं से भरी पड़ी रहती है और हम उन्हें इसमें से क्या ले क्या ना ले ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। तो हमारे पिंकी और अन्नू ने भी क्या लिया है? अपनी अपनी पसंद की पिचकारियाँ ली है अपनी पसंद अनुसार। तो पिंकी ने ली है मछली के आकार की पिचकारी और अन्नू ने ली है बंदूक वाली पिचकारी। ऐसे इन्होंने होली के पूर्व खरीदारी की है ताकि होली त्यौहार अच्छी तरह से खेला जाए। आगे के पैराग्राफ में देखिए क्या दिया है। पिंकी, अन्नू दोनों बहुत ही खुश थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वे रंग खेले। देखें, जब हम किसी खास स्थिति अनुसार, किसी खास मौके पर, किसी खास त्यौहार के लिए जब कुछ खरीदारी करते हैं तो हमें रात भर नींद नहीं आती है और ऐसे लगता है कि कब हम सुबह होती है, कब हम वो कपड़े गहने पहनते हैं, कब वो लाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दिवाली के दिन भी हमारा ऐसा ही होता है, कब सुबह होती है, कब हमारी मम्मी हमें नहा धोकर तैयार करती है, कब हम पटाखों से खेलते हैं, कब हम मिठाइयाँ, पकवान खाते हैं। ऐसे हमें बहुत ही जल्दी रहती है। वैसे भी पिंकी और अन्नू, इन दोनों को भी क्या है? इंतज़ार है कि कब सुबह हो और रंग खेले।
पिंकी ने माँ से पूछा, माँ हम लोग होली क्यों मनाते हैं? माँ ने पिंकी को बताया, इसी दिन होलिका जलाई जाती है, दूसरे दिन रंग और गुलाल खेला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी। देखिए, जिस बात की हमें एहतियात मालूमात होनी चाहिए थी, वही सवाल पिंकी ने अपनी माँ से पूछा कि हम होली क्यों मनाते हैं। और आज हमारा यह पाठ का उद्देश्य भी यही है कि हमें होली मनाने का सही कारण पता चले। तो देखिए, माँ ने पिंकी को क्या बताया है, इसी दिन होलिका जलाई जाती है। होलिका, यहाँ पर देखिए, होलिका जलाई जाती है, यानी भक्त प्रहलाद, जिसे आप जानते हो कि भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले भक्त प्रहलाद, उनके पिताजी हिरण्यकश्यप वह एक राक्षस थे और उनके कहने के द्वारा उनकी बहन यानी भक्त प्रहलाद की बुआ, जिसे हम मराठी में आत्या कहते हैं, इंग्लिश में आट कहते हैं, ओके, तो उनकी बुआ को यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। जैसे कि हम जानते हैं, भक्त प्रहलाद के पिताजी को यानी हिरण्यकश्यप को क्या वरदान था कि उन्हें कोई भी मार नहीं सकता, न आदमी, न औरत, न दिन में, न रात में, न शस्त्र से, न किसी भी चीज़ से कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। तो देखिए, जब किसी देव दानव इनको जब वरदान दिए जाते थे, तब वो उसके पीछे कारण हेतु यही था कि उन वरदानों का वो सही इस्तेमाल करें, लोगों की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, ना कि बुराई के लिए। और जब हिरण्यकश्यप ने अपने दिए हुए वरदान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तब उसे उस वरदान से हाथ धोने पड़े थे। तो कैसे हाथ धोने पड़े थे? श्री विष्णु ने उन्हें नरसिंह अवतार लेकर मारा था। और सेम चीज़ यहीं पर भी हुई, क्योंकि होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने का इरादा हिरण्यकश्यप के कहने पर उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। इसलिए उस दिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी, तो भक्त प्रहलाद मरने की जगह खुद होलिका जलकर भस्म हुई थी। क्या हुआ था? खुद होलिका जलकर भस्म हुई थी। और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी से यह प्रथा है, तभी से यह रीत चली आई है कि होलिका को जलाया जाता है होली के दिन। और ये होलिका कब आती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यह मार्च महीने में आता है। हुताशनी पूर्णिमा भी जिसे हम कहते हैं, उसी पूर्णिमा के दिन यह होलिका जली थी। इसलिए हम प्रतीक रूप उसका प्रतीक मानकर होली जलाते हैं। तो यहाँ पर हम जान गए कि हम होली क्यों जलाते हैं। हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी। यहाँ तक हो गया, जिससे प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाए। होलिका को आग में न जलने का वरदान था, इसलिए वह अपने भाई के बेटे प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती आग में बैठ गई। लेकिन होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तभी से होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। देखिए, इसी कारण हम होली के दिन होलिका दहन करते हैं, होलिका को जलाया जाता है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की बात हमेशा होती है, बुराई भस्म ही होती और अच्छाई हमेशा जीवित रहती है। यही संदेश हमें इस कहानी से, इस कथा से मिलता है। तो पिंकी की माँ ने पिंकी को होलिका जलाने का कारण यहाँ पर बताया है। आगे, अगले दिन रंग खेला जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं।
अगले दिन पहले रात में होलिका जलाई जाती है। हम जैसे देखेंगे तो पश्चिम महाराष्ट्र में हम पुरनपोली का पकवान करते हैं, उसे भोग चढ़ाते हैं और दूसरे दिन फिर रंग गुलाल डालते हैं, रंग खेलते हैं। और आगे क्या दिया है, फाग गाते हैं तथा एक दूसरे के गले मिलते हैं। पिंकी ने माँ की बातें बहुत ध्यान से सुनी। पिंकी को उनकी माँ इस होली मनाने का कारण बता रही है और होली के पीछे का उद्देश्य हेतु भी समझा रही है। होली का जलाकर हो गया, रात में दहन हो गया। दूसरे दिन जैसे ही हम भारत में विविध रूप से हर जगह अलग तरीके से यह होली मनाई जाती है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण आया है, लोग फाग गाते हैं। फाग, यहाँ पर देखिए शब्द आया है फाग। तो यह फाग क्या है, एक यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत है। जब होली मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, रिश्तेदार सगे संबंधी जब आते हैं तो उनके साथ इकट्ठा होकर खान पान करते, रंग डालने के बाद खान पान होता है। उस वक्त जब गाने गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, उन्हें फाग कहते हैं। क्या कहते हैं, फाग कहते हैं। होली के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत, उनको कहा जाता है फाग, तथा एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह स्पष्टीकरण पिंकी के माँ ने पिंकी को बताया है, क्योंकि पिंकी ने सवाल किया था कि हम होली क्यों मनाते हैं, इसलिए पिंकी की माँ ने उसे यह सब स्पष्टीकरण दिया है। आगे दूसरे दिन प्रातः पिंकी और अन्नू उठ गए और वे अपनी अपनी पिचकारी और बाल्टी में रंग लेकर घर से बाहर आ गए। पड़ोस के बच्चे गोलू, राजू, चिंटू, रेखा, गीता आदि एकत्र हो गए। सभी ने एक दूसरे पर खूब रंग डाला। देखिए, होली का त्यौहार है, यह त्यौहार हम अकेले नहीं मना सकते, उसके लिए हमें एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि कौन कौन इकट्ठे हो गए, पड़ोस के बच्चे गोलू, राजू, चिंटू, रेखा, गीता आदि सब एकत्र हो गए हैं। किस लिए, होली खेलने के लिए, क्योंकि पिंकी और अनु ने नई पिचकारियाँ जो लाई है और रंग और गुलाल भी लाए हैं। अब पिंकी और अनु को यह तो पता चल गया है कि हम होली क्यों मनाते हैं। अब उन्हें किसकी उत्सुकता लगी हुई है, कैसे हम रंग खेलेंगे। इसलिए वो बाल्टी में रंग लेकर, बकेट में रंग लेकर बाहर आ गए घर से और सभी दोस्तों के साथ, सभी दोस्त यानी गोलू, राजू, चिंटू, रेखा, गीता, एक दूसरे के साथ उन्होंने रंग खेलना शुरू किया और एक दूसरे पर खूब रंग और गुलाल डाला। अब ये क्या कर रहे हैं, जिनकी वो राह देख रहे थे कि कब सुबह हो और रंग खेलने के लिए मिले, इसलिए अब पिंकी और अनु रंग खेलने के लिए बाहर आ गए हैं। हमने देखा कि किस प्रकार पिंकी और अनु अपने दोस्तों के साथ होली रंग खेलने के लिए बाहर चले गए। अब आगे बढ़ते हैं। पिंकी के माताजी एवं पिताजी से पड़ोस के लोग होली खेलने आए। वे आपस में गले मिल रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। उसी समय एक टोली आई जिसमें एक आदमी ढोल बजा रहा था। सभी बच्चे ढोल की धुन पर नाचने गाने लगे। दोपहर में रंग खेलने के बाद पिंकी और अनु नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर अपने मित्रों के यहाँ मिलने गए। उन्होंने खूब मिठाइयाँ और गुजिया भी खाई। रात को बच्चे पिताजी के पास जाकर बैठे। तब पिताजी ने बच्चों को समझाया, बच्चों, होली का त्यौहार ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है, सभी को एकता, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। हम होली अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए।
किसी पर कीचड़, ग्रीस या अन्य गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। इससे शरीर की त्वचा को हानि पहुंचती है। कभी कभी आँखों में रंग चले जाने से आँखें खराब होने का भी डर रहता है, इसलिए रंग सावधानी से खेलना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार से होली खेली जाती है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों की होली तथा लठमार होली देखने के लिए दूर दूर के राज्यों एवं विदेशों से लोग आते हैं। पिताजी की बातें सुनकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए। बच्चों, इस दिन में हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में मिलजुल कर आपसी मेल जोल बढ़ाएंगे तथा एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। देखिए, अब पिंकी और अन्नू का होली खेलकर हो गया है। उसके बाद पिंकी के माता पिताजी से होली खेलने के लिए आस पड़ोस वाले लोग आए हैं। वो उनके माता पिताजी के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। तभी कुछ लोग ढोल बजाकर वहाँ पर आ रहे हैं। यानी ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि पूरा माहौल मस्त, हर्षोल्लासित, आनंदित हो जाए, इसलिए। और इसके पीछे का महत्व, इसके पीछे का उद्देश्य, हेतु पिंकी के पिताजी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमें समझाया है। और क्या क्या किया है पिंकी और अन्नू ने? खूब मिठाइयाँ और गुजिया भी खाई है। होली के दूसरे दिन हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं। गुजिया यानी हमारे यहाँ जिसे हम करंजी कहते हैं, उसे गुजिया बनाते हैं। रवा मैदे के आटे से वो बनता है और उसमें अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों से मिला हुआ उसमें रेमेडी मिक्स करके उसमें भरते हैं और वह तेल या घी में तली जाती है, उसे कहते हैं गुजिया। और इस तरह से उन्होंने, पिंकी और अन्नू ने मिठाइयाँ खाई है। रात को बच्चे पिताजी के पास जाकर बैठे। तब उन्होंने बच्चों को समझाया, होली का त्यौहार क्या है? ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है। देखिए, हम जब किसी भी त्यौहार के दिन मिलते हैं, एकत्रित आते हैं, तब हम ये नहीं पूछते कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, काला है, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है। नहीं, हम किसी भी त्यौहार के वक्त किसी को भी इस भाव से नहीं देखते, सबको एक नज़रिए से देखते हैं। सभी इक्वल है, सभी एक है, इस भाव से ही हम सभी को देखते हैं। ऊंच नीच, छोटे बड़े भेदभाव हम किसी के बीच में नहीं करते। सभी को एकता, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। यह त्यौहार एकता का, प्रेम का और स्नेह का संदेश देता है। स्नेह दे दो, स्नेह ले लो, यानी प्रेम बांटने का, सभी को अच्छे तरह से बर्ताव करने का, सभी से अच्छे तरह से मिलने का यह त्यौहार है। तो यह प्रेम, एकता और संदेश बांटता है यह त्यौहार। और इस एकता का, प्रेम का, स्नेह का संदेश देते हुए और क्या बताया गया है? हमें होली अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप होली देखेंगे तो हमारे इस पाठ में आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे रंगों का वर्णन आया है, जैसे कि गुलाल और रंग, इनका हमारे पाठ में वर्णन आया है। और अगर इससे पहले देखेंगे पुराणों में तो लोग चंदन, घी, इससे होली खेलते थे। वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारक है। और पिंकी के पिताजी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है कि अच्छे रंगों से खेलना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, कीचड़, ग्रीस, अंडे, यह कुछ भी मतलब गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके हम होली खेलते हैं। केमिकल युक्त कलर्स डालते हैं, उनमें से क्या होता है, हमारे स्किन को रैशेस हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर यही कलर हमारे आँखों में चला जाता है तो आँखों को नुकसानी होती है। अगर यह एक त्यौहार जो सबको एक बांधने के लिए बनाया गया है, एकता के लिए बनाया गया है, प्रेम का संदेश देने के लिए बनाया गया है, और अगर हम इसमें अगर ऐसा कुछ गलत करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें ही नुकसान होगा। इसलिए हमें अच्छे रंगों से होली खेलनी चाहिए, अच्छे रंगों से, प्राकृतिक रंगों से, जैसे बताया गया गुलाल, पानी, चंदन,
ऐसे चीज़ों से हमें होली खेलनी चाहिए। किसी पर कीचड़, ग्रीस या गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। यहाँ पर भी बताया गया, इससे शरीर की त्वचा को हानि पहुँचती है। कभी कभी आँखों में रंग चले जाने से आँखें खराब होने का भी डर रहता है, इसलिए रंग सावधानी से खेलना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार से होली खेली जाती है, ये तो जाहिर सी बात है। देश में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से होली खेली जाती है। उसमें ही एक ब्रिजवासी जिसे कहते हैं, मथुरा के ब्रिजवासी लोग वहाँ फूलों से तथा लठमार से, फूलों से होली खेलते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर डालकर वहाँ होली खेलते हैं। और वहाँ पर जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ गणपति उत्सव हो, नवरात्र उत्सव हो, दशहरा हो, होली हो, बहुत कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें भी करते हैं। वैसे ही वहाँ पर लठमार होली देखने को मिलती है। लठमार, वहाँ पर लठमारी की जाती है। लाठियों का मीन्स जैसे हम कुश्ती खेलते हैं या कुछ आर्चरी रखते हैं, उस तरह से वहाँ पर लठमारी खेलते हुए होली खेलते हैं। दूर दूर के राज्यों एवं विदेशों से लोग आते हैं और वो ब्रिज की होली, वृंदावन ब्रिज की होली देखने के लिए बहुत से राज्यों एवं विदेशों से, फॉरेन से लोग वह देखने के लिए आते हैं, हमारी भारत की संस्कृति का दर्शन करने के लिए। पिताजी की बातें सुनकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए और पिंकी की पिताजी ने ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है कि हमें किस प्रकार यह त्यौहार एकता में बांधता है, हमें क्या करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी से अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए, ये सब अच्छी अच्छी बातें आप स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रभावित करती है। और यही मौका होता है कि आप अपने आप में एक ज़िंदगी के नए नए नुस्खे यहाँ सीखते हो और उसी तरह से अपने आप में एक आइडल बनना शुरू करते हो। तो यही काम किसने किया है? पिंकी के पिताजी ने किया है स्टूडेंट्स को, यानी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाने का। बच्चों, इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में मिलजुल कर आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे तथा एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। और देखिए, जिस हेतु कारण हमें यह पाठ दिया है, त्योहारों का महत्व, रंगों का पर्व होली, यह लास्ट में यानी पाठ के अंत में हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। क्या करना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि हमें जीवन में मिलजुल कर एक रहना है, आपसी मेलजोल बढ़ाना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को एक समान समझना है। यह बहुत बड़ी बात है, यह मेन थिंग है कि हम एक दूसरे को एक जैसा समझें, ना कि ऊंच नीच, कम ज़्यादा ऐसे न समझकर सभी को एक जैसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार हमें हमारे इस रंगों का पर्व होली पाठ से हमें क्या सीखने को मिला कि त्योहारों को आनंद से सेलिब्रेट करो, हर्षोल्लासित अपने परिवारों के जनों से अच्छी तरह से बर्ताव करो, सगे संबंधियों से अच्छी तरह से बर्ताव करो, एक दूसरे को समझ के ले लो और प्राकृतिक तरीके से त्योहारों का आनंद ले लो। यही हमें यह हमारा पाठ रंगों का पर्व होली सिखाता है। इसी पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। शब्द है भस्म, भस्म यानी जलना। दूसरा शब्द है दहन, दहन यानी जलाना। जैसे कि वर्ड यूज हुआ है होलिका दहन, होलिका जलाई जाती है। प्रथा, रीति रिवाज, एकत्र इकट्ठा, भेदभाव, अंतर, फर्क, डिस्टेंस, डिफरेंस, कीचड़, गंदी और गीली मिट्टी। यह हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि इन शब्द और उनके आधार पर हम पाठ समझ सके, पाठ समझना हमें सुलभ हो जाए। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ रंगों का पर्व होली बहुत ही अच्छी तरह से हमें इस पाठ से होली का महत्व, त्योहारों का महत्व दिखाया गया है, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का देश है।
विभिन्न धर्मों के, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहने के बावजूद भी उन सभी धर्मों के हम त्यौहार बहुत ही मिलजुल कर प्रेम प्यार से यहाँ पर मनाते हैं। तो ऐसा हमारा पाठ रंगों का पर्व होली।